सो वेलकम टू टाइम्स ऑफ कॉमेडी। हमारा पहला सेशन है आज का 14 जून। दूसरा दिन है आज स्ट्रीम का और सबसे पहला सेशन है। हमारे साथ 3 गेस्ट जुड़ चुके हैं, 3 एमिनेंट स्पीकर्स जुड़ चुके हैं। तो मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ है अनिरुद्ध मदेशिया जी। अनिरुद्ध जी स्टैंड अप कॉमेडियन है, कॉमेडी इंडस्ट्री में काफी सालों से कार्यरत है। बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। टेलीविजन पे जितने भी कॉमेडी शोज आए हैं तकरीबन उनमें से ज्यादातर शोज में जो चेहरा हमने देखा है वो अनिरुद्ध मदेशिया जी का चेहरा है, जो लाफ्टर चैलेंज से शुरू होता है। और जितने भी नाम हम ले सके या जितने भी नाम आप देख सके उनमें से लगभग सभी नामों में इनका चेहरा शामिल था, ये शामिल थे। तो वी आर वेरी वेरी ग्लैड कि अनिरुद्ध जी आज हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनिरुद्ध भाई। हमारे साथ चिंतन ठक्कर हैं जो कि अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन है, राइटर हैं, टीचर हैं। तो अब ये बहुत बड़ी बात है कि एक टीचर सुन रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे को ऐसे में सारे वो स्टूडेंट फैटर्निटी की तरफ से आज मुझे बहुत मजा आएगा। सो स्टैंड अप कॉमेडियन कम टीचर, ये थोड़ा सा ज्यादा अलग सा एक्सपीरियंस हमारे साथ रहेगा। तो चिंतन जी हमारे साथ है। एंड वी हैव रिद्धि गुप्ता जो कि रिद्धि गुरदासपुर से है। शी इज हाफ कुज्जू हाफ पंजाबी। Okay, your voice is not audible enough. Hi, but yeah, you are. I have to keep the mic close. Yeah, you need. Right. So Riddhi is from Gurdaspur. She has been to the Mumbai comedy circuit for a couple of weeks and she was into Delhi for a while. So basically, 3 years. It's going to be 3 years in Delhi. You were in Delhi for 3 years. That's a whole lot of time. 3 years in Delhi circuit. Right. So that's another level of prize मिलना चाहिए Delhi circuit में being a girl survive करना. Okay, we'll definitely talk about it. Like Riddhi's like, I have information. Stop the introduction. Let's start it. Like, I have a lot of information. I have a lot of information. I know, and that's why we have called you to be here. Like, हमें जानना है, बहुत कुछ जानना है आपसे। So सीधा शुरू करते हैं। रिद्धि, चिंतन, अनिरुद्ध जी, बिल्कुल मैं इसको ज्यादा से अभी फॉर्मल नहीं रखूंगा। मैं ज्यादा फॉर्मल हो जाऊं तो मुझे जरा साइड करके आप 3 इनफॉर्मली शुरू कर देना डिस्कशन कि भैया तुम ज्यादा ही फॉर्मल हो, तुम जरा 2 मिनट बाजू में बैठो, हम बात कर लेते हैं, तो वो भी चलेगा मुझे। तो एक सीधा सवाल है जो कि अपने सेशन का टाइटल दिया सर कि मुंबई इज द स्टैंड अप कॉमेडी कैपिटल ऑफ इंडिया। तो मैं सीधा सवाल आप तीनों से ये पूछूंगा कि इज मुंबई द स्टैंड अप कॉमेडी कैपिटल ऑफ इंडिया, या तो फिर कोई भी शहर ऐसा है जिसे हम कॉमेडी कैपिटल कह सकते हैं भारत का। We'll start with you, Anirudh जी। क्या लगता है सर आपको? कॉमेडी का कोई कैपिटल तो नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर ऐसा देखा जाए तो लाफ्टर चैलेंज में जितने भी कॉमेडियन आए ज्यादातर 60% में 50% पंजाब से आए। Right. तो मुंबई ऐसे मुझे नहीं लगता कि कैपिटल है। और दूसरी बात ये है कि पहले ये चीज समझना पड़ेगा स्टैंड अप कॉमेडी क्या है, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर आ जाते हैं लोग एक्टिंग करते हैं या फिर वो दूसरी लाइन में चले जाते हैं, या फिर वो लिखने लगते हैं या कुछ और करने लगते हैं। वो कह के तो आते हैं स्टैंड अप कॉमेडी, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी जैसा यहाँ कुछ कर नहीं रहे होते हैं, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी का कोई एक शहर नहीं हो सकता मेरे ख्याल से, क्योंकि लाइव शोज होते हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। क्योंकि अभी सबसे ज्यादा अगर मैंने शोज किए हैं तो उड़ीसा में किए हैं, मुंबई में रहने के बावजूद। तो मेरे ख्याल से नहीं है कि ऐसा कि मुंबई ही कैपिटल या ऐसा कुछ कैपिटल है। थोड़ी सी कम आ रही है। हेलो, आ रही है? हाँ, बिल्कुल। हाँ, 2008 से 2009 तक मैंने लाफ्टर चैलेंज किया। तो 2 साल लाफ्टर चैलेंज करने के बाद, क्योंकि मुझे वहां से बुलाया गया, मैं यहाँ कोई स्ट्रगल करने ऐसा नहीं, मैं चुन के आया था। तो यहाँ पे 2 साल मैंने बिल्कुल दामाद की तरह, स्टार वालों ने मुझे रखा एग्रीमेंट वगैरह में। लेकिन 2009 से 11 तक मुझे ये नहीं पता था कि स्ट्रगल कहाँ करना है, कहाँ जाना है कॉमेडी के लिए, किस चैनल में जाना है, किस प्रोडक्शन हाउस में जाना है, मुझे ये नहीं पता था। ये इतना 2 साल काम करने के बाद भी। तो मुझे नहीं लगता है कि जो पूरी इंडिया में लोग हैं उनको ये पता होगा कि स्टैंड अप कॉमेडी के लिए टीवी में कहाँ काम करना है या कहाँ स्ट्रगल करना है, क्योंकि शोज होते नहीं है टीवी में। देखो लाफ्टर चैलेंज 10 साल बाद आया और बुरी तरह फ्लॉप हुआ। अक्षय कुमार का आया लाफ्टर 5, बुरी तरह फ्लॉप हुआ, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडियन है ही नहीं जो जोक्स वगैरह याद करके या दूसरों को करके। उनका मेन मकसद होता है कि मैं 1 या 2 एपिसोड में दिख जाऊं और एक्टिंग उसमें चला जाऊं या दूसरी फील्ड में चला जाऊं। हाँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो एक टैग जरिया बना लिया है, जरिया बना लिया है। जबकि स्टैंड अप जरिया नहीं है। स्टैंड अप अगर आपके अंदर नहीं है तो आप कितने भी जोक कर लो, वो होने वाला नहीं, क्योंकि आजकल तो ऑडियंस जोक कर लेती है बहुत अच्छे। मैं शोज में जाता हूँ, पहले ऑडियंस कर रही होती है,
फिर आप कर रहे होते हो। तो अभी Right. शादी वादी में जाओ, खुद वो उनके घर वाले आके कर रहे होते हैं। तो स्टैंड अप कॉमेडी जोक करना नहीं है मेरे ख्याल से। Right, right. Should I put in Yes, something? yeah, sure. I was coming to that only. Yes, Riddhi, First of please. all, Anirudh sir is very right कि stand up is not just कि तुमने acting कर दी या कुछ कर दिया, it's a journey. So after post YouTube, मैं वो post YouTube वाली comedian हूँ कि हाँ भाई I saw 2014, 2015 में उस चीज को emerge होते हुए मैंने देखा, I saw Kenny Sebastian and people like Abhishek Upmanyu, Biswa and all these people emerging. So वो एक stand up देखा जो कि अभी I don't think so कि हमारी जो television audience है वो ready है उस चीज के लिए. फॉर एग्जाम्पल माई पेरेंट्स गॉट टू नो व्हाट एक्चुअल स्टैंड अप कॉमेडी इज थ्रू मी. उनके लिए था कि जबकि यू नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिटकॉम्स एंड स्टैंड अप. राइट. होता है कि सिटकॉम जैसे कपिल शर्मा का शो चल रहा है या फिर यू नो देयर आर द वीक दैट वाजंट और देयर हैव बीन शोज लाइक यू नो द टुनाइट शो. These are sitcoms. These are well written. पहले जैसे आपने बोला Anirudh sir has been a writer in all these sort of shows, so he knows कि पहले बैठ के पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाती है. But with stand up there is a lot of difference. You are the only one who writes. You are the only one who performs. You are the soul. तुम सब हो, स्टेज के सेंटर तुम हो. ऐसा नहीं है कि लिखा किसी और ने तुम उसको निभा रहे हो. But do you think it is city specific? Do you think Riddhi it is city specific? The stand-up capital word doesn't make sense to you? No, it doesn't. For I'd like to go with the stereotype that North Indians are funnier. Okay. मतलब कहीं ना कहीं मैंने जैसे सर ने भी बोला कि आप देखोगे stereotype भी है और self appraisal भी है, like appreciation भी है. हाँ. Both ways. But at the same time, I'd like to say कि जो मैंने feel किया है कि मुंबई entertainment capital of the country है. Okay. इसलिए हम कंसिडर करते हैं कि वो स्टैंड अप कैपिटल भी है. Do you think it's the entertainment capital of the country? नहीं, ऐसा है नहीं. मैं यहाँ पे इतने साल से हूँ, तो स्टैंड अप के लिए कोई कैपिटल तो मुंबई नहीं है. Right. अगर देखा जाए तो लाफ्टर चैलेंज में हर मदेशिया जैसा एंटरटेनमेंट के लिए कह सकते हैं ना, वो कह सकते हैं. क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ बार बार कि यहाँ लोग स्टैंड अप के जरिए दूसरे रास्ते में घुसने की कोशिश करते हैं. राइट. और वो जरिए मुंबई में ज्यादा है, तो उनको लगता है कि यहाँ रहते हैं, स्टैंड अप करता है, कहीं और निकल जाएंगे. हाँ, वो कहीं और निकल जाएंगे क्योंकि अंदर से होते नहीं है स्टैंड अप कॉमेडियन. अगर हो तो फिर आपका वो स्टैंड अप फिर बना रहता है, वो जिंदगी आप वो फिर सिटी से बिलोंग नहीं करता उतना ज्यादा. फिर आप सिटी से बिलोंग नहीं करते. मैं ऐसे बहुत से कॉमेडियन जाता हूँ जो आज तक मुंबई नहीं आए और मेरे से अच्छा पेमेंट ले रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा. राइट. एक को तो मैं अमित को जानता हूँ. अमित तो पूरी दुनिया में छाया. अमित कुआ. He has a lot of producers, so like we अच्छा, मेरी तारीफ हो रही है. वो बता दिया करो आप लोग यार ऐसे. 3 कॉमेडियन जैसे तारीफ एक साथ करें ना, तो वो बहुत डर लगता है कि इसके पीछे कुछ है. मुझे समझ में नहीं आ रहा. मैं बुद्धू की तरह हंस रहा हूँ, पब्लिक समझ रही है कि अबे. Amit, we just think you have a lot of money, like. Yeah, that's it. अभी तक हमारे पास पैसे स्टैंड अप. You have a don't say no. टॉमी हाईफायर की 2 अच्छी टी-शर्ट परचेस किए, इससे ऐसा नहीं हो जाता है. No, and moreover, if we see जो open micing culture था, if we go to the history of open micing, proper open mics, not just stand up being short, there is a difference between a short video and a live stand up. There is a huge difference. Right. We see the open micing culture started back in Bangalore. Yeah. स्टार्टअप शुरू हुए वैसे ही स्टैंड अप शुरू हुआ बैंगलोर में. दोनों कंबाइन शुरू हुए कि इंजीनियर्स वेंट ऑन एंड दे वर लाइक कि हाँ फ्रस्ट्रेटेड है, हम लोग साथ में स्टैंड अप भी करेंगे. तो फ्रस्ट्रेटेड. ओके. ओपन माइकिंग कल्चर, it started back 7 or 8 years ago in Bangalore, then it emerged to Mumbai. Of course मुंबई में चीजें you know they I have seen this thing कि आप performed in both the cities ना, तो मैंने एक डिफरेंस देखा है कि जो मुंबई ऑडियंस है ना, and for audience I'm talking about the audience for movies, for theater, for music, for anything. Right. It's very receptive. Okay. People are very receptive about every new thing कि कोई नई चीज आती है, because Mumbai people are habitual of new things. While in Delhi I've seen कि दिल्ली में stand up culture पिछले 3-4 साल में शुरू हुआ, 2015 2016 में. So what happened कि Delhi people are not that receptive about these things, because of course Delhi is the national capital but not the art capital or entertainment capital. So they were not receptive. तो जो दिल्ली कॉमेडियंस शुरू से ऑडियंस जिस तरीके की फेस करते हैं ना, दैट ऑडियंस इज क्वाइट डिफिकल्ट. फर्स्टली दे आर नॉट रेडी कि तुम खड़े और तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो. दे आर नॉट रेडी. आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स दैट ऑडियंस टेकन ऑफेंस. You're talking about Delhi? Yeah, I'm talking about Delhi.
they take a lot of offense. They're not at all happy. They're very, ऊपर से they're very violent also. Mumbai people are शांत, they are अच्छा catchy. बहुत डरा लिया आपने यार हमको, लाइक दिल्ली में है हाँ, मैंने मतलब अभी हाँ, दिल्ली का मैंने- शो आएगा तो won't do stand up अरे in मेरे Delhi. पास सर कल ही 2 इंक्वायरी आई है सितंबर की दिल्ली की। मैं अभी Delhi is good. दिल्ली का If the show है। organizers are listening, if the producers are listening, Delhi is good. I'm still on for both the inquiries. Like, Yeah, we'll wear bulletproof jackets, but we'll do it. Aditya, No, and happened in Mumbai. okay, Audience. okay, बहुत सारी मैं आवाजें रिद्धि मिक्स हो गई। की बात पर एक पॉइंट रखना चाहता हूँ। Okay, बोलिए। Hello. Yeah. You guys overlapped each other. हाँ, रिद्धि ने एक बात बोली ना कि वो हाँ। आप स्क्रिप्ट लिख के देते हो तो स्टैंड अप करते हो, तो वो स्टैंड अप नहीं है। नहीं है बिल्कुल। तो हाँ, ये मान सकता हूँ, लेकिन ऐसे बहुत से कॉमेडियन हैं जिनके राइटर होते हैं। हाँ, we know that. stand-up Ghosting करवाते हैं वो लोग। लाइक राजू श्रीवास्तव। तो राजू भाई को मैं ऐसा नहीं, मैं स्टैंड अप आने से पहले मैं राजू भाई के लिए लिखता था, राजन श्रीवास्तव के लिए लिखता था। ऐसे बहुत से कॉमेडियन हैं जिनके लिए मैंने लिखा, और उन्होंने जो मेरा लिखा हुआ है, मतलब मैंने 40% लिखा तो उन्होंने एक 110 किया है परफॉर्मेंस वाइज। तो ऐसे भी कॉमेडियन हैं जो लिखे को 4 चांद लगा सकते हैं, उनके अंदर है ह्यूमर है अंदर से। आर्टिस्ट तो सर एक्टिंग ना, वो आपने पहले ही बोल दिया कि वो तो एक तरीके की एक्टिंग हो गई ना। वो एक परफॉर्मर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा करता है। बट जब हम प्योरली स्टैंड अप एज एन आर्ट फॉर्म में जाते हैं तो यू हैव टू राइट इट योरसेल्फ। नहीं, वो जो पॉइंट बोल रही हूँ वो उस पॉइंट पे तो मैं बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैं खुद राइटर हूँ पहले। मैं राइटर हूँ और इसलिए मुझे कभी भी लिखा हुआ किसी का पसंद आया ही नहीं। मैंने कोई भी प्रोग्राम किया मैंने खुद किया है। तो अब मैं स्टेज पे भी जाता हूँ तो मेरे दिमाग में ही नहीं रहता कि मैं लिस्ट बना के जाऊंगा। मैं तो कॉम्बिनेशन भी बनना चाहिए ना अनिरुद्ध भाई, राइटर और परफॉर्मर का, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं एक टाइप के थिंकिंग थॉट प्रोसेस वाले होने चाहिए। क्योंकि कुछ लिखा और उसको अलग तरीके से किया गया तो शायद पंच अलग ही दिशा में जा सकता है। वो ये तो अधिकतर होता है। ये अधिकतर होता है, ये दिखता भी है टेलीविजन पे बड़े शोज में। हमको दिखता भी है कि यार ये राइटर ने जिस हिसाब से लिखा है परफॉर्मर बहुत अलग कर रहा है, वो दिख भी जाता है हमें एज ए राइटर। इवन मैंने अभी कपिल के लिए भी लिखा था, और कपिल की टीम में मैंने ये देखा है, कपिल की टीम बहुत बड़ी है, लेकिन कपिल को स्टैंड अप मिलता है ना, वो कपिल को शायद 10 या 20% मिलता होगा, बाकी कपिल का परफॉर्मेंस होता है वहां स्टेज पर। Obviously, we all agree to that. We all agree. कपिल जैसा परफॉर्मर है जो पंच को सरपंच बना देता है। ये भी स्टेज प्रेजेंस बहुत अच्छा है। There is a separate game of stage presence. Stage presence, it is a completely different game, and it is very important as well. But if you don't know how to present it, तो तुम्हारा जोक बेकार। जोक का मतलब ही नहीं है फिर। चिंतन जी, यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा the सीधा question. Do you think that the question I've asked to Anirudh ji and Riddhi, that do you think that there is a stand-up capital or entertainment capital, any city like Mumbai or Delhi? I don't think so. I don't think so, because maybe entertainment capital, because there are a lot of production houses and a lot Film of city in Mumbai. Yeah, so it might be the entertainment capital, because a lot you have to travel to Mumbai to act into movies, to act into Bollywood. Right. But when it comes to stand-up, like stand-up doesn't have a specific audience. Stand-up doesn't have a specific city. Stand-up is always about what the moment you are in. So right now, if you ask about me, whether I would choose to do a show in Mumbai or choose to do a show in Ahmedabad, I would do a show in Ahmedabad, because for me, Ahmedabad is my capital. Because I have been over here. Right. So it is and artist I have oriented. Created my stage. It is artist oriented. Yes, it is very artist oriented. Yeah. The thing is, I think that the entire scenario that has been created in Mumbai is very enchanting. That you feel, yes, there is a rosy picture, there is a greener picture. If you travel to Mumbai, you might get new audiences, you might get new breaks. But at the same point of time, the chances of being successful over there are less. And when you talk about a capital has the capacity to absorb the artist, right? Which is not there in Mumbai or any other city. If city. You talk about worldwide also. If you talk also, if we think that there is no stand-up capital like Mumbai, Delhi, अगर मान ले कि एक capital है नहीं, जो हम चारों agree करते हैं इस point पे, तो एक और क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगा कि मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, ये 3 नाम स्टैंड अप इंडस्ट्री में सबसे पहले आते हैं इंडिया में।
कि वहां पे कुछ सीन ज्यादा चल रहा है, वो ग्रोन सीन है, वहां पे ओपन माइक कल्चर ज्यादा है, या वहां पे नंबर ऑफ इवेंट्स या नंबर ऑफ कॉमिक्स ज्यादा है? People travel from different city to live in that city as well. So my question is, what are the elements or what are the things कि जो ये 3 cities में है और बाकी के cities में नहीं है? Is that about venues? Is that about anything else? तीनों ने हाथ किया, तो like one by one लेते हैं. Let's start with Chintan bhai. Yeah, so over here I would agree to Riddhi and Anirudh bhai, both of them, because Riddhi just said that the open mic culture started in Bangalore, and Bangalore reached its peak. After that, it started in Mumbai, and then it started in Delhi. So Delhi audience is still not that receptive. So it's about like being the old culture. वहाँ पहले शुरू हुआ था, इसलिए ज़्यादा है. That's what the point is. Because if we talk about, we both belong to Mumbai, Ahmedabad, and we have done a lot of stand-up in Ahmedabad. So I have faced that a lot. 2 years back when I started stand-up, there was not much audience for me. But right now, if I go to a stand-up, like me and Amit, we both have done sold-out shows, and we have had audience of 500, 200 listen to us, and I don't think we could have done that in Mumbai. And when Anirudh says that okay, people come to Mumbai, people come to these big cities to get into other lines, I would strongly agree to that. That you are a stand-up comedian, but you are not actually a stand-up comedian. You either want to become a writer, you want to become a TV host, you want to become an actor, right? When you talk about Kapil Sharma started from telling jokes to become a producer, and now he is acting in movies. Yeah, actually, शुरुआत तो singing से हुआ था शायद शर्मा जी का. Yes. He began as a singer, and then he was a theater artist, of course. Theater artist. Then Prabhakar and Kapil Sharma, both of them were theater artists back in Amritsar. Right. So that's what my opinion. Sorry, of course. अरे चाय है अनिरुद्ध भाई. ग्रीन टी है. अरे ये थोड़ा चाय के साथ थोड़ा इधर उधर कर दिया है सब कुछ आप. Yeah, exactly. Now Amit is in one direction, like okay, let's pause the live video. अभी सिर्फ आपका विंडो दिखेगा सर, like चाय की बात. Pause the live video, get some tea, then we'll start. नहीं, नीचे सुन रहे हैं मम्मी पापा, वो बना देंगे अभी, उनको पता चल गया कि अब इसका ध्यान है नहीं. हाँ अनिरुद्ध भाई. मैं मुंबई के लिए एक और बात कहना चाहता हूँ. मैं 2008 से मुंबई में हूँ. तो स्टैंड अप कॉमेडी के लिए पूरे इंडिया में जाता हूँ. मुंबई में कम करता हूँ, बाहर ज्यादा कर रहा हूँ. तो लोग यही कहते हैं, मेरे घर वाले भी कहते हैं यार क्यों वहां पे हो, यहाँ आ जाओ. तो उसका कारण यहाँ रहने का ये है कि मैं कानपुर में रहता था. तो कानपुर से मुझे फ्लाइट अगर पकड़नी है तो लखनऊ आना पड़ता था. अभी तो एयरपोर्ट बन गया उधर, तो बड़ी डिफिकल्टी होती थी. तो शोज के लिए आप ये एक ऐसे शहर में रहते हो ना कि आप हर जगह से कनेक्ट हो कि यार कहीं भी शोज आता है तुरंत, हाँ यहाँ मेरी फ्लाइट करा दो, मैं मुंबई से आ रहा हूँ. तो मुंबई से आने का बड़ा एक फैक्टर पड़ता था. उड़ीसा या कहीं छोटे शहर में जाओ ना, तो आपको लगता है यार मुंबई से आया है, ये तो सलमान खान के साथ चाय पीता होगा, ये तो उसके बगल में रहता होगा, ये अक्षय कुमार. वो स्टैंड अप भूल जाता आदमी, उसके साथ फोटो. शहर का इमेज है, शहर का इमेज है. हाँ, ये फिल्म सिटी में पड़ा ही रहता होगा. तो वो एक पड़ा, भले चाहे वो सारा 5 साल से कुछ नहीं कर रहा हो, लेकिन वो एक मुंबई फैक्टर अलग दिखता है. उसके अलग कपड़े दिख रहे हैं, अलग चमक धमक सब कुछ दिख रही है. अगर मुझे मुंबई में और कुछ नहीं करना होता तो शायद मैं दिल्ली शिफ्ट होता, क्योंकि दिल्ली मुंबई से ज्यादा देखा जाए स्टैंड अप के मामले में आगे है. वो कनेक्टिविटी भी ज्यादा है, शोज भी ज्यादा वहाँ पे, लोकल शोज भी ज्यादा हैं. तो मुंबई में उतने शोज नहीं है जितने दिल्ली में कई गुना ज्यादा है इससे. और कनेक्टिविटी भी है. मेरे बहुत से दोस्त हैं दिल्ली में, वो स्टैंड अप से ही घर चला रहे हैं, पूरा स्टैंड अप से उन्होंने घर बनवाया है. अच्छा, तो वो केवल दिल्ली के दम पर. तो मुझे केवल ये स्टैंड अप नहीं करना था, मैं जो प्रोडक्शन आउट डालना था, मैंने अभी प्रोडक्शन आउट डाला, रंगबाज प्रोडक्शन, एक शो बनाया है प्यार के पापड़ स्टार भारत पे एज ए प्रोड्यूसर. तो प्रोड्यूसर राइटर, तो अभी दूसरा शो बनाने वाला हूँ. तो मैं स्टैंड अप भी कर रहा हूँ, साथ में ये कर रहा हूँ. स्टैंड अप मेरा प्यार है, ये प्रोडक्शन हाउस मेरा काम है. बिल्कुल. That's why I say that the image of Mumbai is very enchanting. Right. I'm from Mumbai. Yeah. Right. So यहाँ पे 2 अच्छे पॉइंट मिले. चिंतन भाई की तरफ से एक पॉइंट अच्छा ये मिला है कि it's about the like कितने साल पुराना सीन है. अनिरुद्ध भाई से पता है कि एक सिटी का एक नाम का एक वैल्यू बन जाता है, एक इमेज बन जाता है. रिद्धि, what would you like to add here? Like what Mumbai, Delhi and Bangalore has which the other cities doesn't have? Firstly, ये तीनों cities metropolis है. Okay.
when a city is a metropolis, तो आपका जो फर्स्टली स्टैंड अप है ना, एक हिट एंड ट्रायल आर्ट फॉर्म है। ओके मानते हैं हिट एंड ट्रायल है, कोई भी ऑल सेट आप 100% श्योर नहीं होके जा सकते कि आज तो मैं किली करने वाला हूँ, ठीक है। ये तीनों सिटीज मेट्रोपोलिस है। मेट्रोपोलिस में होता है कि देयर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑडियंस। तो जब एक मिक्सचर होता है, जब एक वैरायटी ज्यादा होती है ना, तो आपके हिट एंड ट्रायल में बुलजाई लगने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। पॉइंट ये है कि इन तीनों सिटीज की इकोनॉमी अलाउ करती थी ओपन माइकिंग कल्चर को ग्रो करने में, कि एक यहाँ पे इन तीनों सिटीज में एक कल्चर है कि वीकेंड्स पे रेस्टोरेंट्स में जाया जाए, कैफेज में जाए, 199 का टिकट लेके ओपन माइक देखा जाए या 799 का शो बन जाए। ये जो कल्चर है ना, ये और बाकी सिटीज में डेवलप होना इतना आसान नहीं था, ये जितना इवन नॉट इन कैलकाटा में भी लेट ही शुरू हुआ ये सब कुछ। जो इन तीनों सिटीज में था कि बैंगलोर आईटी कैपिटल, दिल्ली नेशनल कैपिटल और मुंबई हमारी इकोनॉमिकल कैपिटल, तो इट वाज क्वाइट इजी। एंड एज आई सेड मेट्रोपोलिस है, तो आपका हिट एंड ट्रायल में से वो बुलजाई लगने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते थे, ठीक है। फिर लोग व्हाट से दे वर एक्सपोज्ड टू ऑल दिस, कि दिल्ली मुंबई बैंगलोर में एक्सपोजर इन सब डिफरेंट चीजों का, जैसे बहुत मुझे दिल्ली में आके पता लगा कि लोग वीकेंड पे जैज सुनने जाते हैं। का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मुझे दिल्ली में आके पता लगा कि लोग वीकेंड पे स्पेशली जैज सुनने जाते हैं। देयर इज अ वेरी गुड वेन्यू, पियानो मैन जैज क्लब, इट्स फेमस फॉर जैज, एंड लोग वहां पे स्पेशली वीकेंड पे जैज सुनने जाते हैं। एंड आई हैड नो आइडिया अबाउट दिस, मुझे वहां पे जाके पता लगा। सो ये एक बहुत मेजर फैक्टर है कि मेट्रोपोलिस एक्सपोजर, फिर आपके बुलजाई लगने। Is it also about the venues? Yeah, of course it's about the venues यार, मतलब और it is like vice versa कि venues है क्योंकि shows है क्योंकि venues है। ये तो नहीं, पहले वेन्यूज थे, वेन्यूज बहुत टाइम से थे। अब जैसे हम भी दिल्ली में ना कभी कभी ओपन माइक्स ऑर्गेनाइज करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो गो एंड टॉक टू न्यू वेन्यूज। तो दिल्ली में हमें बहुत बार बैठ के आधा घंटा कॉन्सेप्ट समझाना पड़ता है उनको कि ऐसे है, हम ऐसे शो करेंगे, ऐसे क्यूरेट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। Me and Chindan bhai can relate to this a lot. Yeah. Into the Ahmedabad scene. Yeah, really. है कि आपने शो ऑर्गेनाइज किया, थिएटर बुक करवा लिया या फिर हॉल बुक करवा लिया, एंड देन यू हैव टू सेल टिकट। वेन्यू में है आपको रेडीमेड ऑडियंस तैयार मिलेगी, कि हर किसी की वेन्यू में ना एक होम ग्रोन ऑडियंस खुद का एक क्राउड होता है, वेन्यू क्राउड मिलता है, जिनको रोज आने की आदत होती है। तो वो रोज आते हैं, तो आप जल्दी से बांध सकते हो उस चीज से कि आपको पता है हमारे यहाँ ओपन माइक भी हो रहा है, तो दिल सेट। और फिर दिल्ली में तो बहुत ज्यादा है कि फॉर एग्जांपल नाउ आई एम गोना बोस्ट अबाउट इट, अभिषेक उपमन्यु, मानिक माना and Sumit Anand. I think so these are gods of comedy for me in India, and three of them are from Delhi. Anubhav Singh Bassi. Yeah. Let's talk about Bassi. All of them are from Delhi circuit. I've started along with Bassi, and I've seen these people. Sorry. Yeah. No, it's okay. No, it's like you know कि और ये कुछ वो लोग हैं जो राहुल दुआ, निशांत सूरी, आकाश गुप्ता, all these people are from Delhi circuit. And अब जब से पिछले 1-1.5 साल में these people have gained certain fame, and इनका काफी नाम है, and they are really good performers. तो एक दिल्ली सर्किट में ये भी है कि जैसे इनका नाम आता है ना, even जाकिर started from Delhi circuit. जाकिर बाद में मुंबई गया, but जाकिर started from Delhi circuit. तो जब इनका नाम आता है कि when people are like कि oh बस्सी is there, तो ओपन माइक के 10 और लोगों को भी एक ऑडियंस मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल there are no open mics there. Summer House Cafe. It's a very famous venue in Delhi, and Manik Mana used to host there, Srijan Kaushik and all these people. And there was कि आप मानोगे नहीं, ट्यूसडे नाइट्स तो समर हाउस की सेट ही हो चुकी थी कि ट्यूसडे नाइट पीपल यूज्ड टू डेलिबरेटली कम फॉर कॉमेडी, कि हाँ तो स्टैंड देखने जा रहे हैं। Right. And many venues been able to set that kind of things. तो काफी चेहरे उसी शहर के उसी सीन से अगर एक बंदा कहीं बड़ा है तो वो काफी ज्यादा सीन को भी ग्रो करने में हेल्पफुल होता है और बाकी लोगों को भी हेल्प करने के लिए होता है। Which are the other cities that you guys think कि मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर की तरह ही अभी इमर्जिंग होने की तैयारी में या हो रहे हैं? एक दो ऐसे कोई सिटी के नाम आप ले पाएंगे? I would say Calcutta, Chennai, Pune, Ahmedabad and Chandigarh. Chandigarh is growing very good. चंडीगढ़ काफी अच्छा ग्रो कर रहा है अभी, और मतलब जो थोड़ा हमारी 2-tier cities हैं, लखनऊ में भी शुरू हुआ है ओपन माइक्स का, एंड ऑफ कोर्स अहमदाबाद तो अमित एंड चिंतन नो, वडोदरा में भी शुरू हो रहा है, एंड आई हैव सीन देयर आर ओपन माइक्स इन राजकोट, जयपुर एज वेल, एंड
So this is wonderful the way circuit is growing, the way things are happening. And I बिल्कुल have a बिल्कुल couple of अहमदाबाद friends सर्किट से भी काफी अच्छे अच्छे कॉमेडियंस आ रहे हैं भाई, लाइक काफी अच्छे। नहीं नहीं, अहमदाबाद में कितने भी शोज हो जाए, ओपन माइक हो जाए, कुछ हो जाए, किसी बाहर वाले की एंट्री नहीं होनी है। ये एक दिन में 4 शो कर लेते हैं अहमदाबाद में, तो बचता ही नहीं है किसी के लिए। ये मनीषा जी मुझे बता रहे थे एक बार, हमारी कुछ बात चल रही थी, तुम 3 शोज करते हो, मतलब थोड़ा बांटो, थोड़ा क्या कर रहे हो। अहमदाबाद से कॉल ही नहीं आती है, साल में 2-3 बार आती है, जिसमें से एक पेंडिंग में इनका नाम होता है कि भाई उसकी डेट्स खाली होंगी तो शायद आपका नाम कट जाएगा। तो फिर जब अमित के अलावा कोई वहां अहमदाबाद में एंट्री नहीं है, वो कब्जा कर रखा है। To add something more, there is this thing about comedy. India में 22 languages हैं, right, 2 official languages. About it, so initially it started कि comedians English में कर रहे हैं, फिर हिंदी में आए. Now there is a growth of regional comedy, like comedy in Gujarati, comedy in Punjabi, comedy in Marathi, comedy in Bhojpuri, or comedy in Kannada. I've seen there is a comedian Sneha Suhas, and she is from Bangalore circuit, and she does separate shows in Kannada, and it's मतलब काफी उनका मैंने देखा कि उनकी कन्नड़ ऑडियंस भी बहुत है. Tamil audience is also there, and for me, for example, there is this comedian Manpreet Singh, and he does in Punjabi, and I think चिरायु की भी 2 वीडियोस रिलीज हुई थी, one in Gujarati and one in Hindi. Right. Mother is from Vadodara, so she preferred the Gujarati one. So of course, the joke will hit us better if it's in our mother tongue. Any joke, any day, I'd prefer a Punjabi comedian over an international comedian. right. For me, I've seen Gurpreet Bhagwant Mann and Chandra Prabhakar. I've seen कि ये जो पंजाबी comedians है ना, their sets will always, मैं अगर देखे भी दोबारा देखूंगी ना, तो मुझे कहीं ना कहीं बो बर्नम, एलिजा शिलजेंगर, डेनियल स्लॉस और डेव शेपेल के स्टैंड अप से ज्यादा अभी भी आज की डेट में कनेक्ट करोगे आप उससे ज्यादा, इमीडिएट कनेक्ट बनता है वो. और ये एक कॉमिक है, आपने नाम सुना होगा, रवि गुप्ता, ही इज फ्रॉम दिल्ली, अ ग्रेट कॉमेडियन. ही ऑलवेज सेज वन थिंग, कहते हैं आपने कभी भी स्टैंड अप कॉमेडी देखनी शुरू करनी है ना, तो आप लोकल सीन से देखना शुरू करो कि आपकी अपनी लैंग्वेज में कौन आपको जोक सुना रहा है, फिर बाद में फॉरेन के कॉमेडियंस देखो. तो ये एक बहुत मेजर फैक्टर है कि हमारे लिए इंडिजीनियस लैंग्वेजेस में कंटेंट करना भी बहुत जरूरी है. राइट. एक सवाल यहाँ से मिलते जुलते मुझे यहाँ पे ये भी आ रहा है कि किसी भी सीन का कॉमेडी सीन, किसी भी सिटी का कॉमेडी सीन जो होता है, वो एक आर्टिस्ट को उसके करियर में कितना हेल्पफुल होता है. लाइक अगर मैं मान लूं कि जैसे हम किसी एकदम छोटे से शहर की बात करें और बड़े शहर की, कि चलो एक आदमी दिल्ली में डेवलप हो रहा है और एक आदमी सुरेंद्र नगर में, गुजरात में छोटे से शहर में डेवलप हो रहा है, तो ऑफकोर्स हम समझ सकते हैं कि फर्क पड़ता है. फर्क ये नहीं पड़ता कि बड़ा आर्टिस्ट बनेगा कि नहीं, बड़ा तो वो जहां भी है बनने ही वाला है अगर टैलेंट है और शिद्दत है तो, पर वो टाइम फ्रेम थोड़ा कम हो जाता है अगर वो बड़े शहर में है तो, कि वो थोड़ा उसे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती है, ओपन माइक ज्यादा मिलते हैं, तो वो टाइम फ्रेम कम होता है. पर ऐसे अगर कंपैरिजन किया जाए तो डू यू थिंक एक शहर का जो सीन है वो जितना भी डेवलप है उसके हिसाब से कॉमेडी करियर में फर्क पड़ता है? लाइक इट इज ऑल्सो डिपेंड दैट व्हाट सिटी यू आर लिविंग इन योर जर्नी टुवर्ड्स द कॉमेडी करियर. क्योंकि अमाउंट ऑफ क्रिटिसिज्म बढ़ जाता है, जैसे आपकी ऑडियंस की वैरायटी बढ़ जाती है ना, तो आपको जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिलता है ना, वो बढ़ जाता है. और जितना आपके पास कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, फॉर एग्जांपल दिल्ली में आई हैव नोटिस दिस थिंग कि मैं एक रात मैंने सेम सेट के साथ भयंकर किल किया, नेक्स्ट डे अ डिफरेंट वेन्यू एंड आई एम बॉम्बिंग, कोई नहीं हंस रहा, नो वन वांट्स टू सी मी. तो एक जब वो चीज आपको हिट होती है ना, वो आपको ज्यादा वैरायटी वाली जगह पे ही हिट होती है. राइट. ये बहुत जरूरी है. और मुंबई और दिल्ली जैसे शहर में शोज बहुत होते हैं, मतलब इस टाइप के शोज होते हैं जो शायद हम छोटे शहर में बैठ के सोच भी नहीं सकते यहाँ भी शो हो सकते हैं. मैंने ऐसे शोज किए कि लोग डिनर करने गए हैं, मुश्किल से 8-10 लोग हैं घर की फैमिली के, बोले कि आपको स्टैंड अप करना है. अरे मैंने कहा यहाँ डिनर के लिए बुलाया कि स्टैंड अप के लिए बुलाया, और पैसे भी अच्छे दे रहे हैं, वहां स्टैंड अप है. और आप पता चला कि आप कहीं कॉफी हाउस है, वहां स्टैंड अप है, और मतलब छोटी छोटी जगह पे स्टैंड अप है. यहाँ स्टैंड अप की वैल्यू है. तो आप बड़े शहरों में वहां अच्छे पैसे मिल रहे हैं, उसकी वैल्यू है, तो लोग इसीलिए इधर भागते हैं, भले वो टीवी या फिल्में ना करें, फिर भी करियर बनाने में भी वो हेल्प करता है, वो जर्नी में भी हेल्प करता है ना वो. हाँ, वो करता है. स्टैंड अप कॉमेडी तो है ही, प्रैक्टिस का नाम है. आप जितना आप करते जाओगे, आप निखरते जाओगे. जितने आप हूट होते जाओगे, आप टूटो नहीं. अगर टूटे तो फिर अलग बात है, तो वो धीरे धीरे तो ग्रो कर जाता है ना.
तो वो ग्रो के मामले में भी बड़ी सिटी आपकी हेल्प करती है और पैसों के मामले में भी करती है। छोटे शहरों में आपकी बस वो एंकरिंग कर लो शादी बारात में, वही रह जाता है, एंकर बन के रह जाता है, स्टैंड अप कॉमेडी नहीं रह जाता। वो स्टैंड अप कॉमेडी भी एंकरिंग करने लगता है। तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत है बड़े शहरों की, इसलिए कैपिटल शायद कह सकते हो इन तीनों शहरों को। बिल्कुल बिल्कुल। चिंतन भाई, व्हाट डू यू थिंक, what role a comedy scene of the city makes into a journey of an individual comic? See, I would I would try to put up an analogy, like it's much more like the scenario of cricket, wherein wherein there are different players, they belong to different cities, but they have one home ground, but they travel across the country and play in different arenas, right? So when you talk about Rohit Sharma, yes, we know that he will kill in Wankhede. He's known for being the homeboy. Or when we talk about Dhoni, he's from Ranchi, right? So if we talk about you and me, we are from Ahmedabad. It's our home ground. The Ahmedabad city will make us, what we are. But at the same point of time, if we don't travel enough, right, if we don't attend more shows, I don't think that if we are in Mumbai also, if we don't do enough shows, if we don't travel around, we won't be growing. Or so it doesn't really matter whether you are in whether you are in Surendranagar, whether you are in Ahmedabad, whether you are in Delhi, whether you are in Mumbai. You have to travel, you have to grow, you have to be receptive to different kinds of audience. right. And when you travel with one set at 15 different venues at 15 different cities, you will know that whether you are still a regional comic or whether you are grown to a national level comic or you are grown to be an international. Right? Personally, I started with Gujarati, and there were a lot of lot of people from outside who told me that listen, we liked your jokes, but we couldn't get them. So shift to Hindi, and when I shifted to Hindi, I knew that I had problems speaking Hindi, so I shifted to English. Now Amit bhai knows that I do a lot of English and a little bit of Hindi. So और अब हम आपसे शुद्ध गुजराती कॉमेडी भी करवाने वाले हैं एकदम. Yeah, I know that. But that's how that is how I have grown, because when I went to Baroda, so I got a different opinion. Okay. When I went to Pune, I got a totally different opinion, and and the joke that might work in Gujarat might not work in Maharashtra. In other language or other city or other state. Other of course. cities. दिल्ली मेट्रो जोक्स हैं कुछ जो मुझे पता है दिल्ली में ही चलने हैं, वो I can't make them relatable in Mumbai. Yeah, no yeah, true. You can try, but it won't be that much hilarious. उस लेवल का रिस्पांस नहीं एक्सपेक्ट कर सकते आप. For example, I have a joke कि I am a general category student and Delhi University के मेट्रो स्टेशन पे कार्ड भी लगाओ तो बैरियर नहीं खुलता. They are like कि तेरे मेट्रो लिस्ट पे नाम नहीं तो उतर के क्या करेगी. तो जो विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन से रोज गुजरता है ना, वो उसी को पता है कि ये DU का मेट्रो स्टेशन है. Yeah. Mumbai people who don't know about it. For example, I've seen this thing when I went to Mumbai, and people were doing every second comedian. मैं नाला सुपाड़ा से है, मैं बड़ा गरीब है और मैं लोकल ट्रेन में ट्रैवल करता है. Every second Mumbai comedian is having this set, and I'm like, यार, how is this funny? But then I was like, no, this is relatable for Mumbai audience. Yeah. And so that's what. And as a smart walker, as a writer, you can find out a place like Nala Sopara into Delhi, and you can make the joke like a slightly different, but in the same context. But it won't be that hilarious because the entire image of a particular area is completely different. So उतना hilarious नहीं होगा. लैंग्वेज की बात यहाँ पर हमारी हुई तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जैसे एक बात अमित मैं इसमें जोड़ना चाह रहा हूँ कि वो कहते हैं ना कि अब हमारी बात चल रही है मुंबई और दिल्ली और बेंगलोर की बात चल रही है, तो ये जो नए लोग हैं ये सोच के ना आ जाए कि यार यही अपॉर्चुनिटी है और सब कुछ यही मिलने वाला है, जैसे हमने बताया पैसा नाम सब कुछ मिलने वाला. उनको एक चीज बताना बहुत जरूरी है, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं देखेंगे कि भाई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन उनके लिए जो अपने शहर में झंडे गाड़ के आए हैं, आपको अपने शहर में मेहनत करनी पड़ेगी. आपको चाहे अपॉर्चुनिटी चाहे फैसिलिटीज कम मिले, लेकिन आपको वहां मेहनत करनी पड़ेगी कि अपना नाम बनाना पड़ेगा, तब आप इस महासागर में आइए. नहीं तो आप ऐसा खो जाएंगे कि आपकी जो छोटी बहुत अंकुरित हो रहे थे ना, वो भी खत्म हो जाएंगे. तो वो बहुत जरूरत है नए लोगों को या जो भी सीख रहे हैं. मुंबई और दिल्ली का
चाम देखकर, चमक देख के आने की जरूरत नहीं है। पहले आपको वहां बनाना पड़ेगा, वहां नाम बनाना पड़ेगा। राइट, क्योंकि शुरुआत में लाफ्टर स्टेप है अलग, फिर स्टेप आएगा, लेकिन पहले अपने एरिया में अपनी लैंग्वेज में वो कंफर्ट जोन के साथ तो शुरू करना ही है, वो तो शुरुआत है। मुझे भी लाफ्टर चैलेंज में लोग देख के यही सोचते थे, अरे यार ये आ सकता तो मैं क्यों नहीं आ सकता। बहुत से लड़के उस समय उनका दिमाग खराब हुआ, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था मेरे पीछे की जर्नी कितनी है। बिल्कुल, मैंने कितने लोगों के लिए लिखा था, मैं कितनी दिन से स्टेज पे कर रहा था। सन 2000 से मैं स्टेज पे था, लाइव शोज कर रहा था, कवि सम्मेलन कर रहा था। तो वो कहीं कहीं अनुभव मुझे लाफ्टर चैलेंज में और ज्यादा मजबूती से लेकर आया, नहीं तो वो निकल जाता, मामला ही खत्म हो जाता। फिर आपको जर्नी होती है स्टेज शो करने की, लाफ्टर से निकलने के बाद या किसी शो के निकलने के बाद। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में अनिरुद्ध भाई यहाँ पे ये भी आता है कि लैंग्वेज की बात जो चिंतन भाई ने बोली, उसके ऊपर से मुझे ये बात क्वेश्चन दिमाग में आया कि लैंग्वेज, ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत तो, आई एग्री टू रिद्धि की शुरुआत तो यू नीड टू स्टार्ट विथ योर ओन सीन, ओन लैंग्वेज, खुद की लैंग्वेज से हम शुरुआत करेंगे। लेकिन अगर मैं गुजराती कर रहा हूँ और हिंदी धीरे धीरे मैं शुरू कर रहा हूँ तो मेरा क्राउड बढ़ता है, क्योंकि अब मैं नेशनल ऑडियंस को कवर कर सकता हूँ। मैं गुजराती हिंदी दोनों अच्छे से बोल पाता हूँ, तो आई कैन ट्राई आउट इन इंग्लिश, मेरा क्राउड बढ़ता है। कर सकता है शोज इसी वजह से, बिकॉज़ ही इज डूइंग इन इंग्लिश आल्सो, ब्रिटिश ऑडियंस भी उसको एंजॉय कर रही है। वी ऑल एग्री टू दिस। रिद्धि आवाज कुछ खराब, कुछ रिद्धि की आवाज फंस रही है, क्लियर पूरी। हेलो, रिद्धि ये कह रही है कि वीरदास इसी वजह से पूरी दुनिया में शो कर सकता है, बिकॉज़ लैंग्वेज बैरियर नहीं आता है उसके पास वहां पे। वी टॉक अबाउट वीरदास, रसल पीटर्स एंड you know there are some other comedians as well. We talk about Aditi Mittal. Aditi is on Netflix. Aditi Mittal, even Kenny Sebastian. So my point here is that I agree to, and I guess we all agree that we should start with the language what we are comfortable in. शुरुआत अपनी लैंग्वेज से करनी है, बट ये लैंग्वेज चेंज होना या लैंग्वेज को बड़ा करना, क्योंकि हमारा उस हिसाब से क्राउड भी बड़ा होगा, ये भी नेसेसरी है ना। जो लैंग्वेज हमारी, जो मतलब है टंग, वो टोन है, वो तो मैं मद्रास में भी शो करूंगा या कलकत्ता में भी करूंगा तो कनपुरिया निकलती मेरी, वो कनपुरिया जाती नहीं, हिंदी के साथ मिक्स है। और मैं उस जगह को लेकर कुछ ना कुछ होटल में बैठ के तैयारी करता हूँ। ये हर स्टैंड अप कॉमेडियन का होना चाहिए। 10 मिनट आप जहां जा रहे हो कम से कम वहां के लिए ईमानदारी रखो, वहां के लिए करना है। और बाकी हिंदी तो हर जगह सुनी और समझी जाती है, कहीं भी आप जाओगे, गुजरात में जाओ, कहीं भी जाओ, तो वो लोकल या तो एकदम लोकल नहीं कर सकते। हाँ, जैसे कि तुम्हारा ये कहना है कि जो जहाँ का होता है वहां तो झंडे गाड़ेगा ही। अहमदाबाद में अगर तुम कर रहे होगे तो और लोगों से ज्यादा बेटर जमोगे, ये तो गारंटेड है। लेकिन वो उसको हावी नहीं रखना। अगर ऑल इंडिया में करना है आपको तो हिंदी तो आनी चाहिए, और वो आपको आगे तक ले जाएगी। हिंदी तो जरूरी है। केनी सेबेस्टियन हिंदी कंटेंट नहीं करता, उसका इंग्लिश, and he is a hilarious comedian. He was one of the first comedians I ever saw. So उसके कंटेंट सारे इंग्लिश में है, and of course he जो bases उसके शुरू हुए थे that was from South India. Started off in South. And South के comedians का ना culture ही थोड़ा अलग है. There is a separate thing going on, and if we see तो Kenny, but जो Kenny की जो fame थी, got hit all over India. Kenny had a separate, you know, uska middle class, and he did chai time with Kenny and everything got famous. Then but then when we look at Biswa full on Odia accent mein he does this thing and you are laughing like hell. Biswa pura nikal ke aata hai. He never tries to hide the fact that he's from Odisha. He's right there, he is in his zone. And he's a fabulous writer and a fabulous performer. So Biswa does that, but and you know there is not a specific thing कि Biswa ने ऐसा किया या Kanan ने ऐसा किया या Aditi ने ऐसा किया. I've like performed a lot with Aditi. I've done like 10 or 11 shows with Aditi, and been an opening act for her for a lot of times. And I've seen this thing कि if I try to be Aditi on stage ना तो नहीं. You have to take your originality there. You have to take who's Amit, who's Chintan, who's and then do it, because it doesn't work that way. You can't just see कि Biswa ऐसा किया, Veerdas ऐसा किया, because Veerdas, if we talk about Veerdas started his open micing back in America. He didn't start it in India. Yeah, definitely, that's true. Making days in America, and that's the same with Papa CJ. Papa CJ is a comedian who doesn't have a single comedy video on YouTube, and उनका नाम सुन के 1000 people are going to turn around and be like कि पापा सीजे आ रहे हैं तो we are going to watch. I strongly believe he's the highest paid comic of the country. The highest
paid comedian in the industry, and Papa, I've like seen his one show, and I remember after seeing that thing, I was like कि अपनी comedy jokes वाली notebook फाड़ के फेंक दूँ भाई, ये करना है तो करना है. Papa CJ started back in London. तो we can't say कि यार उसके जैसा करना है, उसके जैसा करना है, because you have to see कि तुम कहाँ से शुरू कर रहे हो, तुम किस सिनेरियो से शुरू कर रहे हो. Because when बिस्वा कन्नन started, तो मुश्किल से एक शहर में 5 या 6 लोग ओपन माइक्स कर रहे थे. अब दिल्ली सर्किट में ही 500 लोग. ठीक है. जर्नी है ना, कितनी बड़ी जर्नी. अब जब जैसे if we are talking about रिद्धि और चिंतन भाई और me, we started with a scenario. देखो मेरा भी थोड़ा सिनेरियो अलग था. When रिद्धि started, it's all like जैसा आपने बोला, I am a post YouTube comedian. Chintan bhai would also agree. Chintan bhai, who was the first comedian that you like heard in your life before starting comedy career? Was it any Gujarati comic or a national one or an international one? It was a Gujarati comic, and I am still a big fan. He's known as Vasant Paresh. Vasant Paresh, of course. He was a very typical regional Gujarati comic. तो यही है कि मैं चिंतन भाई, हम ये शहाबुद्दीन राठौड़, वसंत परेश जो 40 साल पुरानी जनरेशन को देख के शुरू करने वाले. अनिरुद्ध जी का तो पूरा सिनेरियो वाला, वो 20 साल से तो परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब 30-35 साल से वो कंज्यूम, 30 साल से कंज्यूम कर रहे होंगे कॉमेडी. तो इनके सामने तो कितने सारे सिनेरियो चेंज हुए होंगे. मैं अरे यार तुम तो मुझे वो सीनियर सिटीजन में डाल दो. नहीं अरे नहीं मैं 35 बोल दिया, फिर मैं 30 पे लाया. मैं कहा लाओ 30 पे, वरना मार पड़ेगी हमें. अच्छा, मैं रिद्धि दिल्ली से हैं. राइट. मैं एक कन्फेस करना चाहता हूँ मुंबई के बिहाफ पर, जो कह रहे हैं ना कैपिटल की बात चल रही है हमारी, कि कैपिटल है और मुंबई ज्यादा बड़ा है लाफ्टर या कॉमेडी के लिए, स्टैंड अप के लिए. मैं कन्फेस करना चाहता हूँ, दिल्ली वालों ने मुंबई वाले स्टैंड अप कॉमेडियन की बैंड बजा दी है. पता है मुझे, डरते हैं लोग. ये नहीं डरते, उस हिसाब से नहीं है. टीवी पे आएंगे तो इनकी बैंड बज जाएगी दिल्ली वालों की, ये पक्की बात है. और टीवी पे बिल्कुल नहीं चलेंगे, किसी भी एंगल पे नहीं चलेंगे. लेकिन दिल्ली के कॉमेडियन ने एक बात हमें सिखा दी है कि हमें अपडेट होना जरूरी है. हमारी ऑडियंस बदल रही है, हमारी जनरेशन बदल गई है, हमें कॉमेडी को अपडेट करना पड़ेगा. हमें वो नहीं चलेगा आपको सिंग निकल आए तो क्या होगा, पूंछ निकल आए तो क्या होगा, ये कॉमेडी नहीं चलेगी. अभी आपको रियल होना पड़ेगा. जैसे रियल फिल्में आ गई हैं, वैसे आपको उस तरह की कॉमेडी करनी पड़ेगी. और अपडेट हुए, ये अच्छी बात है कि हमें दिल्ली वालों से सीखा है. और जो नहीं सीखे वो पीछे हो गए. वो आज शादी ब्याह के शो कर रहे हैं, या एंकर बन गए हैं, या कुछ और कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. बाकी अगर देखा जाए, राजू निगम लाफ्टर 2 में आए थे, वो बहुत अपडेट हुए, बहुत उन्होंने आज कॉमेडी उनकी, वो वैसे भी थे, वो दिल्ली के हिसाब से ही उनकी कॉमेडी होती थी, सटायर होता था, बातें होती थी. मेरी भी वैसे थी बातें. मैं जोक्स कर ही नहीं पाता हूँ कि एक सरदार होता है, ऐसा मेरे से होता ही नहीं. बातें होती थी. तो मैं दिल्ली वालों को ज्यादा जल्दी से ऑब्जर्व किया. तो दिल्ली देखा जाए तो दिल्ली कहना जरूरी नहीं है कि कैपिटल मुंबई है, दिल्ली भी हो सकती है. मैंने एक चीज मुंबई कॉमेडियंस के साथ, जो आई डिड माय ओपन माइक्स, तो मैंने उनका बिहेवियर देखा ना, तो काफी कॉन्डेसेंडिंग था मेरे साथ. तो एक्चुअली दे वर ऑल. मैं यहाँ पे बेशर्म होकर पूछ लूंगा अगर मुझे कोई वर्ड समझ में नहीं आया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? Condescending means कि when someone looks down upon you, that you are not good enough, or you are not, oh इसको तो कुछ नहीं आता. When people look at you like this कि no, he can't do something. So when I went there, when I was, the attitude was like कि ये कौन है, ये नहीं कर सकती. And then when I did, तो जो post और pre reception था मेरा, वो बहुत different था. And then there was also an attitude on my face कि उन लोगों का behavior कि हमको ज्यादा पता है, हम उसमें हैं. But then I saw their jokes, I'm sorry, they were really bad. I've seen like really shitty acts in Delhi also. But and this is relatable to every and this is relatable to every comedian, because ये होता है कि कि हम किसी नए शहर में या नए टाइप के शो में जाते हैं, या नए क्राउड में, या किसी शहर में पहली बार जाते हैं, और 2-4 कॉमेडियंस या 2-4 आर्टिस्ट और भी होते हैं. तो शुरुआत में वो ऐसा होता है कि क्या करेगा भाई, ये दिखता, ये क्या करेगा क्या. एंड वी आर ऑल्सो नॉट श्योर कि देख मैं करके दिखाता हूँ, क्योंकि हम भी इतना श्योर है नहीं वैसे. तो वी आर ऑल्सो नॉट दैट मूड कि अभी तेरे को दिखाते हैं देख ऐसा. और अगर वो किल हो गया तो उसके बाद हम जाते हैं कि भैया क्या हाल है, अच्छा क्या करते हैं आप ऐसे, मेरा अभी जस्ट खत्म हुआ. फिर वो जोन आता है. महिला मंडली की तरफ से भी बोलना चाहूंगी, फेमिनिस्टिक कम्युनिटी. So Delhi circuit में when I went ना, there were just 4 girls and 4. महिला मंडली बोलते टाइम आपने यूं भी कर दिया, और फिर उसके तुरंत बाद आप बोल रहे हो फेमिनिस्ट भी, तो लाइक आप खुद ही ओके ठीक है चलो फिर.
you are supposed to understand the sarcasm. हाँ, ये दोनों अगर हम में तीनों में से एक ने कर दिया होता तो YouTube पे मेरे 25 कमेंट और बढ़ जाते शायद। ठीक है, चलो। So the point is, where do you live? when I went there were just four girls, and there were like 200 or 300 boys, and it's pretty difficult also for a woman to go up and be like कि हाँ मैं तो joke सुनाऊंगी, because initially they were like कि नहीं यार तू नहीं सुना सकती, you're not supposed to be funny, you're not supposed to do this, you're not supposed to do that. But then तो जो हमारी establishment है ना, it's like Delhi versus Mumbai, then there is this, you know, you have to survive a misogynistic place. I used to crack this joke कि Delhi circuit is like नाना इस देश मेरी लाडू, कि तुम मत आओ, एक चार लड़कियां, because मुंबई बैंगलोर में फिर भी there were like 15-20 लड़कियां थी. We were like 4 girls and we all were like initially बहुत डर डर के कैसे करें, then अब 10 हुई हैं मुश्किल से, ठीक है. अब यूनियन बन गया है कि अब नहीं, there is no, दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी है कि किसी भी कॉमेडी सर्किट में यूनिटी हो सकती है, नहीं है. सब लोग एट अ पॉइंट सेल्फिश हो जाते हैं. ये मैं I and Chintan bhai would be like straight face here. There are no friends in circuit. I'm sorry, there are no friends in circuit, and you just do your work. तुमको पता है कि तुम अब जैसे बहुत सारे हमारे ना अक्षरा थिएटर is very famous in Delhi. So I've done like 15 or 20 shows in Akshara Theatre, and groupism भी है. You do shows there, and Akshara Theatre की audience भी अच्छी है कि there is, उनका एक specific है कि weekly people come there and buy tickets and कि हाँ हम show देखने जा रहे हैं. So if we, right, so sorry to interrupt, but if we think this as a national thing, or if we think it in consideration to each city, I guess groupism हर जगह पे हो सकता है. That's what I agree on. But unity is a very very specific or very subjective part here. Leg pulling बहुत है दिल्ली सर्किट में, बहुत leg pulling, फेवरेटिज्म बहुत है. आप अगर प्रोड्यूसर के फेवरेट हो, नो मैटर आप जितना मर्जी, वो शायद गुजरात is blessed to not have that, I guess. अभी अमित आपका भी नंबर नहीं बढ़ा और आप अपने पर्सनल उससे बोल रहे हो. दिल्ली में आई हैव सीन दिस कि इफ यू आर प्रोड्यूसर्स फेवरेट, यू आर यू नो डेली सिटिंग विद प्रोड्यूसर, एंड जैसे मेरे को तो आदत नहीं है, आई लिव इन पीजी फ्लैट, आई गो बैक होम जल्दी अपना करके. अगर आप उससे भाईचारा नहीं बढ़ा रहे हो, आप यू नो तलवे चाटने में नहीं लगे हुए, आप अपने फेवरेट्स की लिस्ट में वही 4 लोगों के साथ शो करेंगे, चाहे टिकट बिके ना बिके, उन्होंने उन्हीं 4 लोगों. वैसे तो हम गुजराती बड़े दिमाग वाले हैं, ये थोड़ा, वैसे तो हम थोड़े गुजराती की तरह दिमाग वाले हैं कि ये पैसा वैसा देखते हैं, भैया ये फेवरेट बाजू में रखो, ये कमा के देगा, इधर आओ, तुम बड़े चल रहे हो आजकल, आ जाओ इधर आ जाओ. अच्छा, we think that way. That's true. But we just have 2 minutes to sum up this session. दो एक मिनट में हम क्लोज करेंगे सेशन को. एंड कहाँ चला गया 1 hour पता भी नहीं चला, पर I didn't. हाँ. बट आखिरी 2 मिनट में मैं आप तीनों से कुल मिला के बात ये हुई है कि कैपिटल कोई नहीं है स्टैंड अप कॉमेडी में. आप जहाँ कर रहे हो वही कैपिटल है, वही राजा हैं आप वहाँ के, और फिर आप जहाँ जाना चाहें वहाँ अपनी राजधानी बना सकते, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी वैसे ही अपना बिल्कुल. इट इज ऑलवेज लाइक दो चीजें, एक टैलेंट है और दूसरा गुजराती में अपने दगस कहिए, इंग्लिश में साथ पैशन बोलेंगे उसको, कि यू कीप ऑन गोइंग फॉर दैट. तो एक ही वर्ड आया और पूरे लाइक अभी मैं हाँ बोल दिया तो 2 वर्ड हो गए, बट लाइक only 2 words into the entire session. और ये बात किसने उठाई है? अमित खुआ ने, जिसने खुद अहमदाबाद को अपनी राजधानी बना रखा है, किंग बना है वहाँ का. बिल्कुल. कोई अहमदाबाद को नहीं सर, गुजरात को बना रखा है. हाँ, गुजरात को कर रखा है. तो जो बंदा मतलब केवल हम लोग को लॉलीपॉप दे रखा है कि मुंबई वाले हैं, दिल्ली वाले हैं, बेंगलोर वाले, कुछ नहीं वाले हैं, केवल गुजरात वाले हैं. देखा जाए तो बंदा अकेले छत्र छाया में पूरा बना के, इसलिए तो मैंने वो टॉपिक के एंड में वो क्वेश्चन मार्क रखा था कि रियली मतलब क्या बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ी है, ऐसा क्वेश्चन मार्क कोई सार्काज्म चाहूंगी एंड में, यू नो मैं अपना थोड़ा सा जो मर्जी कह लो ऑप्रेस करना चाहूंगी बाकी सर्किट. श्योर वाले कॉमेडियन ज्यादा ही बेटर है. कहां के दिल्ली कॉमेडियंस आर बेटर. नहीं, वो सुना ही नहीं दिया मुझे, कहां के? ओके, सुना ही नहीं. टेक्निकल इश्यूज आर देयर. हाँ, टेक्निकल इश्यूज आएंगे. वैसे ये लाइव एडिट भी होगा तो वैसे टेंशन नहीं है कुछ ज्यादा मुझे. हम एडिट करके कुछ तो डाल ही देंगे. नाम करके बुराइयां करने का मूड था मेरा, पर मैंने चलो छोड़ो यार, ठीक किया ना, फिर मेरा भी नाम आ जाता शायद उसमें. Why would I do that? Of course you won't. So yeah, thank you so much everyone. Chintan bhai, you want to add something here at the end? Yeah, I want to just add one thing that like stand up as an art form, all the things aside, all the technicalities aside, all the regionalities aside, all this, stand up as an art form, if you are able to do stand up, if you are able to hold that mic
and tell jokes. Right. I count that as a blessing. Right. Because I never, it's the best feeling in the world. Yeah, And when you're yeah, seeing and everyone is yeah. laughing, it's the best. When course, everyone of is laughing, that's the best feeling in the world. That's what keep us going, it I cannot guess. be That's summed what up keeps in us a going. language. Yeah, it cannot be summed up in a language. It cannot be summed up in a city. It can just be summed up in a feeling. And wherever you feel like, you do it. So if you have talent, if you have passion, and if you know why are you doing this, आप क्यों कर रहे हैं, आपको अगर पता है कि यार ये मजे के लिए मैं कर रहा हूँ, या ये मेरा गोल है, या ये रीजन पता है, ये वाई पता है कि क्यों कर रहा हूँ मैं, ये वो बड़ा क्लियर है, तो शायद उससे फिर सिटी लैंग्वेज ये सारी चीजें इतना ज्यादा मैटर नहीं करती. वो फुलने वाला है, वो फुलने वाला है, वो आगे. बिल्कुल. थैंक यू सो मच चिंतन भाई, रिद्धि, अनिरुद्ध जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया.